बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम वैसे तो हमारे मॉडल पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है गेगर काउंटर, बट इट इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 20, जिस पर ऑलरेडी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हुई, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। इसमें जो मॉडल पेपर में लिखा हुआ है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में भी आप में से किसी ने सवाल किया था कि क्या डायग्राम बनाना जरूरी है, तो कंस्ट्रक्शन हम वर्डिंग्स में लिखते हैं, तो इससे लग तो ये रहा है कि जरूरी नहीं है डायग्राम, बट मेरी सजेशन ये होगी कि थोड़ी सी रफली डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है एंड देन वर्किंग है, ओके। सो ये गेगर काउंटर क्या होता है, किस तरह काम करता है, मैं जरा समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये हमारे पास ना एक सिलेंडर है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ ये क्या है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का ये हिस्सा है, इस यहां से रेडिएशन को हम इन करते हैं, तो कहीं से रेडिएशन को इन करना है हमने, जहां से रेडिएशन को इन करते हैं इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको विंडो भी कहते हैं, मीका विंडो भी कहते हैं, या ग्लास विंडो भी कहते हैं, मतलब जहां से रेडिएशन क्या होगी, इन होगी। और इसको मैंने लिखा है पार्टिकल का पाथ है, यानी यहां से पार्टिकल इन होंगे। तो बेसिकली कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। ये जो रेडिएशन का लफ्ज है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, आमतौर पे इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 11 में भी हीट को भी हम रेडिएशंस कह देते हैं, ओके। तो यहाँ पे रेडिएशन से हमारा मतलब है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो रेडिएशंस जो कि जब ट्रैवल करती हैं तो अपने रास्ते में आने वाले एटम को क्या बना देती हैं, आयन। तो अब एटम आयन कैसे बनता है, जो रेडिएशन है वो आ रही होगी, वो अपने रास्ते में आने वाले जो भी एटम है उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी तो वो एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो प्लस अलग हो गया और माइनस अलग हो गया, समझ आ रही मेरी बात, ये कहना चाह रहा हूं। तो इसे कहते हैं एटम के ऊपर चार्ज आया, आयन, तो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो रेडिएशन की दो कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वैसे तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, मैं दो कैरेक्टरिस्टिक हमें बहुत ज्यादा जिसको हम कंसीडर करते हैं, पेनिट्रेशन कितनी है और आयोनाइजेशन कितनी है, ओके। तो ये जो हमारा गेगर काउंटर है ये हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशंस को ना सिर्फ ये कि डिटेक्ट करेगा बल्कि उसको मेजर भी करेगा। देखो जैसा मेरी आंखें हैं वो रोशनी को देख रही हैं, लेकिन रोशनी की इंटेंसिटी कितनी है वो मेरी आंखें नहीं बता रही। मेरी स्किन मुझे ये तो बता रही है कि कमरे में गर्मी है, लेकिन मेरी स्किन ये नहीं बता रही कितना डिग्री सेल्सियस है। सो मेजरमेंट इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच वी ऑलवेज रिक्वायर्ड। सो गेगर की एक सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक ये है, इट कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। ये मेरी बातें समझ आ रही हैं तुम लोगों को, ओके। सो ये पूरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये हमने एक इंसुलेटिंग कैप लगाया हुआ है, और ये जो इंसुलेटिंग कैप है इसमें से हमने एक रॉड गुजारी हुई है, और इस रॉड को अगर आप देखें तो मैंने इस रॉड को एक रेजिस्टर के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। तो जिस चीज को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये जो रॉड है क्या है, एनोड। मतलब मेरे कहने का ये है कि इस रॉड के ऊपर, ये मैं जरा करीब करीब पॉजिटिव बना रहा हूं, इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप देखें तो ये जो पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर को मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के नेगेटिव से। तो इस पूरे सिलेंडर पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये मेरी बात समझ गए आप लोग। तो इस रॉड को ये इंसुलेटिंग कैप क्यों लगाया, ताकि ये पॉजिटिव तार नेगेटिव बॉडी से टकरा ना जाए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो फिर स्पार्क हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये इंसुलेटिंग कैप हमने लगाया हुआ है। ये हमने बहुत बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर लगाया 10⁹ ओम का, ठीक है, ताकि हम एक चीज को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो जब रेडिएशन अंदर आए उन रेडिएशन से जो करंट फ्लो करे हम उसी को मेजर कर सकें। अच्छा, अब यहां देखिएगा मैंने थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट लिखे हुए हैं। इस पूरे सिलेंडर में हमने एयर कॉमा आर्गॉन कॉमा अल्कोहल, इसका मिक्सचर इसके अंदर फिल किया हुआ है, ओके। कौन सी तीन है, एयर, आर्गॉन, अल्कोहल। ये मैंने एमसीक्यू में ही बताया था मॉडल पेपर के, उसमें दिया हुआ था आर्गॉन एंड अल्कोहल। एयर को आमतौर पर निकाल देते हैं, एयर की बात नहीं कर रहे होते। तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर हमारे पास एयर, आर्गॉन, अल्कोहल का एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर का एक प्रेशर है, और वो प्रेशर कितना है हमारे पास, वो प्रेशर मैं लिख रहा हूं 50 से लेकर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी। तो Hg सिंबल है मरकरी का। तो आमतौर पे प्रेशर तो वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं ऐसा यूनिट, लेकिन आपको पता है कि हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी लेते हैं। इसके ऊपर फिर मैट्रिक में भी देखा होगा, मैं इस पर टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी,
760 और यहां पे कितना है 150 से 100 है, तो प्रेशर काफी क्या है, कम है। अब ये जब प्रेशर कम होगा तो आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा होगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होता है एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, बिल्कुल वही है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और आपने वहां पे बहुत हाई वोल्टेजेस अप्लाई किए होते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने याद रखिएगा ये वोल्टेजेस, किताब में लिखा हुआ ये जुमला, ये वोल्टेजेस इतने रखने हैं कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के दरमियान इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वोल्टेजेस स्लाइटली लेस होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव के वोल्टेज स्लाइटली लेस होने चाहिए उन वोल्टेजेस से जो वोल्टेजेस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए आसमान पे पॉजिटिव चार्ज है, जमीन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन आसमान से जमीन के ऊपर बिजली इस वक्त नहीं गिर रही, लेकिन जब बादल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बारिश का मौसम होगा, बारिशें हो रही होंगी, बादल टकरा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, आसमान से जमीन की तरफ बिजली गिरेगी, मतलब उस वक्त वोल्टेजेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, अभी नहीं है। इसी तरीके से हमने ये वोल्टेजेस इतने रखे कि हम ये नहीं चाह रहे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कोई चार्ज फ्लो करना शुरू कर दे। ये मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हुआ ये कि यहां से रेडिएशन हमने इन की, कोई भी रेडिएशन आई, वो रेडिएशन आई, उस रेडिएशन के रास्ते में ये थे एटम, ये क्या थे, ऐसे बड़े बड़े करके बना रहा हूं ताकि आपको जरा बात समझ में आए। वो रेडिएशन एटम से टकराई और उन एटम में से उसने क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ये मेरे डॉट नजर आ रहे हैं जिनमें मैं नेगेटिव बना रहा हूं, बोलिए। और एटम पे खुद कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो उसने जो आने वाली रेडिएशन से उसने क्या प्रोड्यूस की, हम इसे कहते हैं उसने आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की। क्या प्रोड्यूस की, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस की, यानी आयंस बना दिए। अब मुझे बताओ, सीधी सीधी कहानी नहीं है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, बताइए ऐसा है या नहीं है। और ये जो पॉजिटिव आयन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां पर एक बात ये याद रखिएगा कि ये जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव हमने अप्लाई किया है, तो आपको अगर चैप्टर नंबर 13 याद हो तो हम करते ये हैं कि एक कंडक्टर हमने बनाया था, ये मैं बिजली का तार बना रहा हूं, चले मैं इसको जरा ऐसे करके बनाता हूं, ये बिजली का तार है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ था किसके साथ, एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ था। तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम आम तौर पे ये नहीं कहते हमने वोल्टेजेस दिए तो इस तार में से करंट फ्लो कर रहा है, हम फिजिक्स में ऐसी बात नहीं करते। हम फिजिक्स में कहते हैं इन वोल्टेजेस का मकसद क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। इस वोल्टेजेस का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात की जिम्मेदार होती है, चार्जेस को फ्लो कराने की। इसी तरीके से जब हमने यहां पर इस रॉड को पॉजिटिव दिया, इस बॉडी को हमने नेगेटिव दिया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर आप इजाजत दे तो मैं ऐसे करके एरो बना लेता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, इसको जरा 3D में समझना है, क्योंकि हमारी किताब ने इसको लिखा है कि ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रेडियल का मतलब क्या है, इस रेडियल का मतलब कुछ इस तरीके से है, वो दो पानी की बोतल जो भी दी थी तुम लोगों को, इधर दे दीजिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का। ये समझ लेंगे इस तरीके से सिलेंडर है, ये मेरी बात समझ रहे हो, तो वो सिलेंडर इस तरीके से, तो ये पूरी सिलेंडर की जो बॉडी है ये क्या है, नेगेटिव, और जो अंदर से रॉड जा रही थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो रॉड से बॉडी की तरफ एरो है, तो रॉड से इधर भी बॉडी की तरफ एरो होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी, बात समझ रहे हो। तो वो जितने भी अंदर रॉड, वो जो सिंगल रॉड आ रही है उस रॉड से एरोज ऐसे नहीं होंगे चारों, ऐसे इधर पूरी बॉडी की तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, समझ रहे हो। 3D में बात समझ में आ रही है मेरी। तो वो रॉड इसके अंदर है और रॉड से ऊपर नीचे तो नहीं, बिल्कुल गोलाई में है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक यूं होगी, मैं मार्कर से भी दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि बॉडी पूरी यूं गोल है ना, ये ऐसे है ना, सिलेंडर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं नीचे भी है, यूं भी है, यूं भी है, ये देख रहे हो ऐसे, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर अंदर की तरफ भी यूं ऐसे घूम रही है। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घूम रही है, रेडियल, रेडियस की डायरेक्शन में। सो दिस इज कॉल्ड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात भी समझ में आ गई, ओके। अच्छे जनाब, अब हमारे पास ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी पॉजिटिव रॉड की तरफ और ये पॉजिटिव आयंस को मूव कराएगी बॉडी की तरफ।
ओके अच्छा, यहां पर एक सवाल कुछ लोग कर सकते हैं जो कि बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, वही कहेंगे कि जब आपने ऑलरेडी इसको रजिस्टर से कनेक्ट किया है, देखो ना ये वोल्टेजेस है ना, उसके बाद रजिस्टर लगाया, तो वो कह सकते हैं कि यहां पे कोई वोल्टेजेस होंगे, तो सवाल का जवाब है जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रॉड इसके साथ मिली हुई नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहरहाल ये जो सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले बंदे हैं, उनके लिए मैंने बात की है। ओके सो अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सारे किस पर आ गए? रॉड पे आ गए, और इस रॉड में क्या करेंगे? ट्रैवल, यूं जाएंगे इसमें से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर रहे हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट। ऐसी बात है या नहीं है? जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट। जब भी करंट रेजिस्टेंस में से गुजरता है तो क्या डेवलप होते हैं? वोल्टेजेस डेवलप होते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही ये करंट इस आर में से गुजरेगा तो इस आर के अक्रॉस क्या डेवलप होंगे? वोल्टेजेस। उन वोल्टेजेस को अगर मैं किसी बजर के साथ लगा दूं, बजर समझते हो? छोटा सा बाजा टाइप समझ लो, मैं बजर क्या बताऊं, टूट की आवाज यहां टू हो रहा होता है ना, आमतौर पे कंप्यूटर में कोई फॉल्ट है तो टू या टू टू टूट, तो उसे क्या बोलते हैं? बजर। छोटे से स्पीकर को, छोटे से स्पीकर को क्या बोलते हैं? बजर। तो अगर मैं किसी बजर के साथ लगा दूं, वो टूट बजना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही रेडिएशन इन हुई, आयोनाइजेशन हुई, इलेक्ट्रॉन ने फ्लो किया, वोल्टेजेस बने, बजर टूट की आवाज शुरू कर देगा। तो हमें पता चलेगा यस देयर इज रेडिएशन, यहां पे रेडिएशन मौजूद है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेडिएशन को क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया कि हां रेडिएशन है। यहां से रेडिएशन इन की, कोई बाजे नहीं बजा, हम बोलेंगे रेडिएशन थोड़ी इन हुई है, रेडिएशन तो है ही नहीं। ओके अगर मैं इन वोल्टेजेस को, जो यहां पर वोल्टेजेस बने हैं, उसको मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से, क्योंकि वोल्टेजेस आ रहे हैं ना, हमारी मोटरसाइकिल के अंदर भी काउंटर लगा होता है, देखा वो चल रहा होता है, वो कहता है मैकेनिकल काउंटर कहलाता है। मैं इलेक्ट्रिक काउंटर की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक काउंटर, जैसे हमारे घरों में वो जो बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें लगा होता है ना काउंटर से, कि भाई 220 वोल्ट आ रहे हैं या 230 आ रहे हैं, उससे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर कह लो, कि काउंट करके बता रहा है वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने कुछ जो काउंटर है वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को लगाया, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर क्या करना शुरू कर देगा? चलना शुरू कर देगा, गिनती करना शुरू कर देगा। जितनी गिनती ज्यादा करेगा उतनी आने वाली रेडिएशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये अब उसने मेजरमेंट करनी शुरू कर दी। अब गेगर काउंटर ने क्या करना शुरू कर दिया? मेजरमेंट। बाजा काउंटर चलना शुरू हुआ, यस देयर इज रेडिएशन। काउंटर कितनी देर तक चलता रहा, उतनी ज्यादा हाई आयोनाइजेशन वाली रेडिएशन इन हुई है। गॉट माय पॉइंट? ये सब समझ में आ रहा है? कोई इशू तो नहीं यहां तक? ये है सारी कहानी, ठीक है। तो अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो फिर इसमें से फ्लो करके वापस यहां पर आते हैं इधर, और ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो बॉडी के पास गया है, जिस तरह यहां भी पॉजिटिव आयन आया होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके दोबारा किसको मिल जाता है? इसको। तो रेडिएशन दोबारा से, वो जो मिक्सचर ऑफ गैस है वो दोबारा से अवेलेबल होती है अगली रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये होता क्या है? जैसे ही एकदम से आयोनाइजेशन होती है, एकदम से हम कहते हैं सडनली, यानी रैपिड सर्ज ऑफ करंट। रैपिड का मतलब है अचानक, सर्ज का मतलब है ये रेला, एकदम से करंट का एक रेला सा आता है और एकदम खत्म हो जाता है। तो यानी ये जो गेगर काउंटर है ये बहुत क्विक डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन के लिए काम आता है। ये इसकी सबसे अहम बात है कि ये फौरन अवेलेबल हो जाता है अगली रेडिएशन के लिए। क्लियर है ये मेरी बात? सो दिस इज गेगर काउंटर। अगर नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अब आप पूछ सकते हैं।